Hello students, welcome to the class. Our topic for today is cross multiplication method. ये बेटा 3.5 में इंट्रोड्यूस होता है एक्सरसाइज। इससे पहले हम 3 मेथड्स कर चुके हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ये हमारा 4th मेथड है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये मेथड क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले बेटा आपको 2 इक्वेशंस दी होंगी यहाँ पे, ठीक है, और आपको उसे सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप है कि सारी टर्म्स लेफ्ट में ले जाओ और एक सीक्वेंस में लिखो। सीक्वेंस क्या है? पहला x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर कांस्टेंट। तो पहले हम तीनों टर्म लेफ्ट में ले गए, ठीक है। उसके बाद बेटा हमें एक कोफिशिएंट का नेट बनाना पड़ता है। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 1 -3। कांस्टेंट क्या है, -5 -4। तो देखो सीक्वेंस देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले y का कोफिशिएंट 1 -3, उसके बाद सर्कुलर ऑर्डर में चलते हैं। फिर कांस्टेंट आया, उसके बाद ये टर्म आई, कितना, -5 -4। फिर सर्कुलर ऑर्डर में इसके बाद कौन आया, पहली टर्म 1/2, और फिर वापस 1/-3। यहाँ पे आके हम रुक जाते हैं, ठीक है। y के कोफिशिएंट से स्टार्ट किया था और y के कोफिशिएंट पे ही हम इसे एंड करेंगे। अब पहले 2 रेशो जो हैं ये, इनके बीच में हम लिख देते हैं x, इन दोनों के बीच में y और इन दोनों के बीच में 1। अब एक सॉलिड लाइन बनाते हैं 1 से -4। इसका मतलब क्या है कि 1 को -4 से मल्टीप्लाई करना है। फिर एक डॉटेड लाइन बनाते हैं अपवर्ड। इसका मतलब क्या है, -3 को -5 से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों ऑपरेशंस के बीच में एक नेगेटिव साइन रहेगा। फिर यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर डॉटेड लाइन बनाते हैं, मतलब -4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर सॉलिड, फिर डॉटेड, ठीक है। इन दोनों ऑपरेशंस के बीच में एक नेगेटिव साइन रहेगा। तो चलो मैंने यहाँ पे बना रखा है बेटा, देखो ये पूरा नेट मैंने यहाँ बना रखा है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। x/1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया, बीच में नेगेटिव साइन रहेगा। आई हाईली रिकमेंड कि आप एक नेगेटिव साइन लगाओ, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाओ, चाहे आपको कितना भी सिंपल कैलकुलेशन लग रही हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एरर नेगेटिव की होती है, ठीक है। तो उससे बचो। तो नेगेटिव, अब -3 और -5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, +15। फिर इक्वल टू का साइन बेटा। अब y की टर्म्स, पहले y लिखो। अब पहले सॉलिड ब्रैकेट को कैलकुलेट करो, सॉलिड एरो को कैलकुलेट करो, -5 × 2 -10। फिर डॉटेड एरो को, बीच में नेगेटिव का साइन, -4 × 1 -4। फिर 1 को -3 से -3, फिर -1 को 2 से। अब इसको अगले स्टेप में इसके ब्रैकेट्स खोलो और कैलकुलेशन करो। तो ये हो जाएगा x -4 -15 इज इक्वल टू y -10 और +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/-3 -2। अब कैलकुलेशन करो बेटा इसकी। x/-19 इज इक्वल टू y/-6 इज इक्वल टू 1/-3। अब देखो, जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x मतलब पहली टर्म को थर्ड टर्म के इक्वेट करो, ये तीनों ही आपस में इक्वल है। और जब हमें y की वैल्यू निकालनी हो तो सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म से इक्वेट करो, क्योंकि सेकेंड y की है और थर्ड कांस्टेंट है। अब देखो x की वैल्यू के लिए मैंने फर्स्ट और थर्ड का रेशो लिया, सेकेंड को हटा दिया। तो x/-19 इज इक्वल टू 1/-5। तो x की वैल्यू आ गई -19/-5, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो 19/5। इसी तरह बेटा y को सॉल्व किया, y/-6 इज इक्वल टू -1/5। ये उधर चला गया, माइनस से माइनस कट गया, 6/5, ठीक है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है। पहला स्टेप, सारी टर्म्स को लेफ्ट में ले जाओ, सीक्वेंस में लिखो x, y, कांस्टेंट। फिर एक नेट बनाओ कोफिशिएंट और कांस्टेंट का। कहाँ से स्टार्ट करो, y के कोफिशिएंट से, कांस्टेंट, फिर x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट, सर्कुलर ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद सॉलिड एरो, डॉटेड एरो,
और इसको कैलकुलेट करो। ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। In case there is a unique solution, find it using cross multiplication method। देखो बेटा, यहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट फिर से आ गया है, तो अगर आपको वो नहीं आता है तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो देखनी पड़ेगी, मगर मुझे लगता है आप सबको अब ये आता है। अब पहले आपको वही सिचुएशंस याद रखनी है अपनी, क्या क्या कंडीशंस होती थी आपकी। A1 A2 क्या होते थे, x के कोफिशिएंट्स। B1 B2 क्या होते थे, y के कोफिशिएंट। C1 C2 क्या होते थे, कांस्टेंट। सबसे पहले रेशो चेक करो। A1/A2 आ गया आपका बेटा 1/3, B1/B2 -3 अपॉन -9, माइनस माइनस कट किया, कैंसिल किया, 1/3 दोनों बराबर आ गए। अब C1/C2 निकालो, -3 - 2 3/2। तो क्या कंडीशन बनी आपकी कि A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल हैं, पर ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। ये किसकी कंडीशन होती थी, पैरेलल लाइंस की। तो इसका नो सॉल्यूशन है, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करना है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा इसका। 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। सबसे पहले सारी टर्म्स को लेफ्ट में ले गए। A1/A2 का रेशियो कितना निकला बेटा, 2/3। B1/B2 का यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1/2। तो यही दोनों रेशियो इक्वल नहीं आए तो आगे की अभी आपको कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब क्या होता है, आपका यूनिक सॉल्यूशन है इंटरसेक्टिंग लाइन से। ठीक है, आपको C1/C2 की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें किससे सॉल्व करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को देखते हैं। इसमें सारी टर्म्स हमारी लेफ्ट में है, तो नेट बनाते हैं बेटा अपना। पहले y का कोफिशिएंट 1/2 लिख दिया, फिर कांस्टेंट -5 - 8, फिर x का कोफिशिएंट 2/3, फिर वापस y का कोफिशिएंट 1/2, सॉलिड एरो, डॉटेड एरो। ठीक है, सब में ऐसे किया हमने। अब कैलकुलेशन देखते हैं इसकी। x अपॉन 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया, -8, बीच में एक नेगेटिव का साइन रहा, ब्रैकेट रखी आपने, 2 × -5 - 10 इज इक्वल टू y अपॉन -5 × 3 -15 -8 × 2 -16 इज इक्वल टू 1/2 × 2 कितना बच्चे, 4 -3 × 1 3। देखो इतनी सिंपल कैलकुलेशन को भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि हम एरर से बचे रहे। -8 + 10 y अपॉन -15 + 16 1/1। तो बेटा 10 - 8 कितना हो गया, 2, 16 - 15 1 इज इक्वल टू 1। तो x के लिए आप किन दो को इक्वेट करोगे, इन दो को, और y के लिए इन दोनों को। तो x/2 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 2 आ गई। y/1 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब ये बेटा तीसरा और फोर्थ पार्ट है, ये आपने खुद करना है। इसमें से एक में यूनिक सॉल्यूशन आएगा जिस पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगानी है, और दूसरे में सिर्फ टाइप बता के छोड़ देना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a and b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ये देखो बेटा, ये दो इक्वेशन है आपकी, आपको a और b की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इसमें कैसा सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ देखो मेरा बच्चा, a1 कितना है आपका बच्चे, 2, a2 कितना है, a - b, b1 कितना है, 3, b2 कितना है, a + b। अब c1 देखो बेटा, जब मैं इधर ले गई तो ये -7 हुआ, ये ट्राइनोमियल था, 3 टर्म्स थी ना, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा और यहाँ माइनस रखा। क्यों, जबकि मैं रेशो लूँगी तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इंडिविजुअल टर्म को अलग अलग साइन मत बदलना, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, आप उसे एक ब्रैकेट में लो,
आगे नेगेटिव साइन लगा दो और लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो अब हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशंस लगाते हैं बेटा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी बच्चे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ समझो बच्चे बात, आप यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आपको कितने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, 2 वेरिएबल्स की a और b। तो 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हमें कितनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं, 2। तो हमें 2 इक्वेशन बनानी है, कोई भी बना सकती हूँ। देखो मैं ये दोनों को इक्वल भी ले सकती हूँ, फर्स्ट और सेकेंड को, सेकेंड और थर्ड को भी इक्वल ले सकती हूँ, और फर्स्ट और थर्ड को भी इक्वल ले सकती हूँ, क्योंकि तीनों ही आपस में इक्वल हैं। तो मैंने चूज़ किया है फर्स्ट और सेकेंड एंड फर्स्ट और थर्ड। तो इन दोनों को सॉल्व करूँगी और ए और बी की वैल्यू निकाल के लाऊंगी। तो इसको बेटा क्रॉस में ले गई मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7a माइनस बी, खोल दिया बेटा, 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b, और सॉल्व किया, यहाँ पे कट गया है, हम कर देते हैं 6a माइनस 7a मतलब माइनस a, 2b प्लस 7b मतलब प्लस 9b, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर भी वैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, एक साइड ले गई बेटा मैं, तो 2a माइनस 3a कितना हो गया बच्चे, माइनस a, 2b प्लस 3b कितना हो गया, 5b इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट नहीं है बच्चे, तो ऐसा करते हैं a की वैल्यू निकाल लेते हैं b के टर्म्स में। तो a की वैल्यू आ गई 5b। देखो बेटा यहाँ a और b में ये लीनियर इक्वेशन बन गई है इन 2 वेरिएबल्स। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से भी, और कुछ लिखा नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि आपको किससे करना है। तो यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूशन सबसे प्रोबेबल लग रहा है, सबसे इजी रहेगा, क्योंकि देखो a की वैल्यू सीधा b के टर्म्स में आ चुकी है आपके पास। तो इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं। अब ये वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे जाके, यूजिंग a इज इक्वल टू 5b इन इक्वेशन 1, इसमें जाके आपने रख दी, a की जगह क्या रख दिया आपने, 5b। तो माइनस 5b प्लस 9b 4b इज इक्वल टू 4, तो b1 आ गया। अब b आ गया तो a किससे निकल जाएगा, हमें पता है a 5b के बराबर है, तो b की वैल्यू 1 रख दी तो a की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। एक कंडीशन लगी, उसके बाद a और b में दो लीनियर इक्वेशंस बनी, आपने सब्स्टिट्यूशन से उसे सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल दी। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फॉर वट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। पहले नो सॉल्यूशन की कंडीशन पता होनी चाहिए आपको, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a b c पता होने चाहिए, a1 कितना है आपका बेटा 3, a2 कितना है 2k माइनस 1, इसमें डाला बच्चे, b1 कितना है 1 और b2 कितना है k माइनस 1, c1 कितना है -1, इधर ले जाएंगे और ये भी इधर ले जाएंगे, तो बाइनोमियल है, सिर्फ ब्रैकेट में रख देंगे और माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, पर इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ k, और एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन सफिशेंट होती है। तो हम पहली वाली इक्वालिटी वाली इक्वेशन ले लेंगे, इनइक्वालिटी में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मल्टीप्लाई किया, 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 प्लस 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 2। हो गया सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है इसे, और किससे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो चलो पहले सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देते हैं। पहले एक वेरिएबल को दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ये इक्वेशन इजी लग रही है, इससे ले लेते हैं। देखो 2y की वैल्यू कितनी आई इससे, 4 - 3x, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 - 3x डिवाइडेड बाय 2। अब इसको किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरी इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन
1 में। इक्वेशन 1 आपकी ये थी, यहाँ y की जगह आपने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 4 माइनस 3x अपॉन 2। बेटा 2 को इधर मत ले जाना बिना एलसीएम लिए, ठीक है। पहले 2 का एलसीएम लो, 16x प्लस ये ब्रैकेट खोलो 20 माइनस 15x इज इक्वल टू 9। अब 2 को राइट में ले जाओ, 18 16x माइनस 15x दैट इज x प्लस 20 इज इक्वल टू 18। तो x क्या हो जाएगा, 18 माइनस 20 दैट इज माइनस 2, ठीक है। अब x इज इक्वल टू माइनस 2 को किस में रख देंगे, ये y वाली इक्वेशन में जो हमने y की निकाली थी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ x की जगह माइनस 2 सब्सिट्यूट किया तो ये आ गया 4 प्लस 6 अपॉन 2 10/2 दैट इज 5। तो आपका सॉल्यूशन आ गया x माइनस 2 y इज इक्वल टू 5 बाय विच मैथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड। अब इन्होंने दूसरा पार्ट कहा था कि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकालो, तो चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकालते हैं। पहले हमने अपना नेट फॉर्म किया, किसके कोफिशिएंट से स्टार्ट किया, y के 5/2 माइनस 9 माइनस 4 8/3 फिर 5/2 पे एंड कर दिया। फिर सॉलिड लाइन बनाई अपनी, ऊपर से नीचे, डॉटेड लाइन नीचे से ऊपर, ठीक है। अब इसका ऑपरेशंस किए, x अपॉन 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20, फिर नेगेटिव का साइन ब्रैकेट माइनस 9 इंटू 2 माइनस 18 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27 माइनस 4 इंटू 8 माइनस 32 1 अपॉन 8 2 ज़ा 16 5 3 ज़ा 15। ब्रैकेट ओपन किए, माइनस 20 प्लस 18 माइनस 27 प्लस 32 16 माइनस 15 1 हो गया आपका। तो ये हो गया x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू के लिए फर्स्ट और थर्ड ले लो, x बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो x आ गया आपका माइनस 2, y बाय 3 इज इक्वल टू 1, y आ गया आपका 5। तो सेम सॉल्यूशन आएगा ऑब्वियसली। अब पर ये कौन सा मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड नाउ, ठीक है। अब हम कल करेंगे इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, हैव अ नाइस डे।